13 मई को चौथे चरण के लिए वोटिंग होनी है। इस चरण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर रहे। शाह ने तेलंगाना के भुंगीर में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। मेरे मंच पर आते ही आपने मोदी 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 के नारे लगाए। मैं देश भर में घूमकर आज भोंगीर आया हूं। देश भर में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। 3 चरण के चुनाव में हम 200 के करीब पहुंच गए हैं। अब 400 पार करने के लिए तेलंगाना ने वोट डालना है। ये लोग यहां पर सरिया के आधार पर, कुरान के आधार पर तेलंगाना चलाना चाहते हैं। ये लोग ट्रिपल तलाक को मोदी जी ने निकाला, उसको वापिस लाना चाहते हैं। और ये लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हैं। 70-70 साल तक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के निर्माण को रोक कर रखी। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। तेलंगाना में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने तेलंगाना में अपनी सरकार बनाई। हालांकि बीजेपी को तेलंगाना से काफी उम्मीदें हैं। आइए एक नजर तेलंगाना के चुनावी समीकरण पर अब डालते हैं। बीआरएस को 9 लोकसभा सीटें मिली थी और 76.9 लाख वोट मिले। बीआरएस ने कुल 41.7% वोट शेयर हासिल किया। बीजेपी ने 36.3 लाख वोट हासिल किए। बीजेपी ने सीटें तो 4 ही जीती, लेकिन वोट शेयर सिर्फ 19.6% रहा। कांग्रेस की 3 लोकसभा सीटें थीं और वोट बीजेपी से काफी ज्यादा मिले। कांग्रेस को 54.9 लाख वोट मिले। कांग्रेस का वोट शेयर 29.8% रहा। बीजेपी से काफी ज्यादा वोट लेने के बावजूद कांग्रेस 3 सीटों पर सिमट गई। फिर एआईएमआईएम को 1 सीट मिली और 5.17 लाख वोट मिले, मतलब 2.8% वोट मिले। बीआरएस अब इस बार चुनाव में पहले जैसी प्रभावी नजर नहीं आ रही है। वहीं बीजेपी के कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि कई सीटों पर मुकाबला अभी भी त्रिकोणीय बना हुआ है। लेकिन 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का 11% वोट शेयर बढ़कर के 39.4% हुआ। बीआरएस का 10.5% वोट शेयर घट करके 37.3% हुआ। बीजेपी का वोट परसेंटेज 6.9% बढ़कर के 13.9% हुआ। शहरों में अगर बीआरएस को घाटा हुआ तो फायदा हो गया सीधा सीधा बीजेपी को। गांव में बीआरएस का वोट शेयर घटा तो फायदा कांग्रेस ले जाएगी। बीआरएस के पूर्व सांसद और एमएलए, एमएलसी बीजेपी और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वहीं तेलंगाना की सबसे हॉट सीट हैदराबाद 40 साल से ओवैसी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला पहले से मुश्किल है। बीजेपी की माधवी लता इस समय टक्कर दे रही हैं। और आगे बढ़ते हुए एक नजर हैदराबाद की कुछ और हॉट सीट पर डाल देते हैं। तेलंगाना में हैदराबाद, सिकंदराबाद, करीमनगर और निजामाबाद सबसे हॉट सीट्स हैं। हैदराबाद में माफिया मुख्तार अंसारी, राम मंदिर, धारा 370 का मुद्दा छाया हुआ है। दरअसल हैदराबाद एआईएमआईएम का सबसे मजबूत किला है और यहां से असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। पिछले 10 लोकसभा चुनाव में ओवैसी परिवार ही यहां से जीतता आया। बीजेपी ने ओल्ड हैदराबाद रीजन में जबरदस्त बढ़त बनाई। बीजेपी ने तेज तर्रार महिला उम्मीदवार माधवी लता को मैदान में उतारा है और ऐसा कर बीजेपी ने अपनी ही सीट पर बांध दिया है। इसके बाद तेलंगाना की दूसरी हाई प्रोफाइल सीट है सिकंदराबाद। ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और यहीं से मोदी सरकार के मंत्री जी किशन रेड्डी चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अब बात करीमनगर की करते हैं। करीमनगर से बंदी संजय कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी को स्थापित करने में संजय की बड़ी भूमिका रही है। अगली सीट है निजामाबाद। निजामाबाद सीट से 2019 में तत्कालीन सीएम केसीआर की बेटी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के अरविंद धर्मपुरी ने के कविता को हराया था। यहां से बीजेपी ने एक बार फिर यहां से अरविंद धर्मपुरी को उम्मीदवार बनाया है। कविता की जेल में होने की वजह से बीआरएस ने गोवर्धन बाजी रेड्डी को कैंडिडेट यहां से उतारा है।
तो ये पूरा समीकरण हो गया तेलंगाना की कुछ हॉट सीट्स का।